हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स, यूनिट थर्ड डीबीएमएस। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमेशा ही इससे रिलेटेड, क्वेरी से रिलेटेड 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, टेबल नेम इज सेल्स टेबल, राइट? दिस इज अ टेबल नेम एंड these are the fields: sales id, product name, price and discount. Sales id, product name, price and discount. Then question first is, depend on this table. How many fields and records are there in a sales table? How many fields? 1, 2, 3 and 4 fields. And how many records? रो को हम लोग रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 4 ही फील्ड्स हैं और 4 ही आपके क्या हैं? रिकॉर्ड्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट, display sales id and price of all product whose discount is more than 1000। आपको क्या करना है? सेल्स आईडी और प्राइस शो करना है जिसका डिस्काउंट 1000 रुपीज से ज्यादा है, राइट? तो रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास मैंने पहले ही टेबल क्रिएट कर दी है यहाँ पे, सेल्स टेबल। तो क्लिक ऑन दिस क्वेरी एंड क्लिक ऑन दिस क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, राइट? आपके सामने ये आपकी क्रिएट क्वेरी का विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, स्टार इज फॉर ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम सेल्स, राइट? एंड प्रेस सेमीकोलन और F5। आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो सेल्स टेबल है वो यहाँ पे आपकी शो हो गई है। अब हमें क्या करना है? हमें सेल आईडी और प्राइस को शो करना है जिसका डिस्काउंट क्या हो? 1000 रुपीज से ज्यादा हो, ठीक है? अब हम स्टार की जगह क्या लिखेंगे? सेल आईडी। मेक श्योर दैट कि आपका जो फील्ड का नेम है वही सेम क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर कैपिटल लेटर में आप लोगों ने लिखा हुआ है तो कैपिटल लेटर का यूज कीजिए, अगर स्मॉल लेटर में आपने लिखा है तो स्मॉल लेटर का, ठीक है? प्राइस फ्रॉम सेल। अब हम वेयर कंडीशन हमें लगानी है तो वेयर क्लोज का यूज करेंगे। वेयर डिस्काउंट, डिस्काउंट ग्रेटर देन 1000 रुपीज। नाउ प्रेस F5 फॉर क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हमें सेल आईडी और प्राइस जिसका डिस्काउंट 1000 रुपीज से ज्यादा था वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो गए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप आंसर में ये क्वेरी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्प्ले द डिटेल अल्फाबेटिकल बाय प्रोडक्ट नेम। तो अल्फाबेटिकली हमें प्रोडक्ट नेम को अरेंज करना है। तो आपने ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करके किया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार, हमें ऑल रिकॉर्ड्स देखने हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। अब हम वेयर क्लोज की जगह किसका यूज करेंगे? ऑर्डर बाय, राइट? ऑर्डर स्पेस देंगे, ऑर्डर बाय, और किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट नेम के, राइट? नाउ प्रेस F5। हियर यू कैन सी यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम है वो क्या हो गए हैं? आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। इफ सपोज यू वांट टू अरेंज दिस रिकॉर्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट यू हैव टू राइट दिस DESC। नाउ प्रेस F5। हियर यू कैन सी द रिजल्ट। आप देखेंगे यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपका क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। हमें क्या करना है? प्रोडक्ट का नेम और सेल्स प्राइस को डिस्प्ले करना है, लेकिन
सेल्स प्राइस को कब डिस्प्ले करना है, जब हम प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसे भी। सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा, अब हम प्राइस माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट, राइट, फ्रॉम टेबल का नेम सेल्स एंड प्रेस F5। हियर यू कैन सी द रिजल्ट, प्रोडक्ट नेम और प्राइस में से क्या हो गया, डिस्काउंट माइनस होके हमारे सामने रिजल्ट शो हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी क्वेरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बस इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टेबल है हमारी टीचर्स टेबल। अब ये टीचर्स टेबल के अंदर फील्ड्स हमें दे रखे हैं, नंबर, नेम, एज, सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी एंड जेंडर। क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल कमांड टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर। अब हमें क्या करना है, जो जो आईटी टीचर है उनकी रिकॉर्ड को हमें इंफॉर्मेशन को शो करना है। चलिए इसमें भी वेयर क्लोज का यूज होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, टेबल को पहले शो कर लेते हैं। सिलेक्ट यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, प्रेस F5। यहाँ टेबल मैंने पहले ही क्रिएट करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो टेबल क्रिएट करने में। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया है टीचर्स टेबल से रिलेटेड। अब हमें उन टीचर्स की डिटेल चाहिए, उन टीचर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमें क्या टीच करते हैं, जो हमें कंप्यूटर पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, वेयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स एंड कंप्यूटर। रिमेंबर वन थिंग, जो लेटर का यूज फील्ड नेम में अगर स्मॉल लेटर्स में है तो आप स्मॉल का यूज करेंगे, अगर कैपिटल लेटर में है तो आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रिकॉर्ड शो हो गया है। नंबर 1 और 7 जो नेम जुगल एंड शिवम है वो हमें क्या पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल द टीचर हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 टू 35,000। अब हमें जो 20,000 से 35,000 के बीच में जो सैलरी है जिन टीचर्स की, उनका रिकॉर्ड शो करना है। ठीक है, चलिए उनका भी रिकॉर्ड शो कर लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर, अब यहाँ पे हम देखेंगे वेयर सैलरी, कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे, सैलरी बिटवीन, आप जो भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं वो आप कैपिटल लेटर में ही यूज करेंगे। वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 35,000, राइट। नाउ प्रेस F5। हियर यू कैन सी द रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके सामने शो हो गया है। प्रतिज्ञा, संदीप, सतीश, श्याम, शिवम एंड शलाका, ये टीचर्स हैं जिनकी सैलरी 20,000 से 35,000 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें उन टीचर्स का रिकॉर्ड को शो करना है जिसकी एज, टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर हुज एज इज मोर देन 40 ईयर। हमें क्या करना है, उन टीचर्स के सब्जेक्ट को शो करना है, डिस्प्ले करना है जिनकी एज क्या है, 40 ईयर से ज़्यादा है। चलिए करते हैं क्लिक। हमें क्या करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट को शो करना है। ठीक है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे। सिलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर, टेबल का नेम टीचर्स, वेयर वेयर एज ग्रेटर देन 40। नाउ प्रेस F5। तो 40 से जिनकी एज ग्रेटर है वो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस एंड
कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यह भी हमने पहले ही क्वेश्चन किया है इसको। हमें क्या करना है, टीचर्स के नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सभी पहले टीचर्स का हम लोग रिकॉर्ड शो कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड शो करने के लिए स्टार फ्रॉम टीचर प्रेस F5 और एग्जीक्यूशन द क्वेरी। और यहाँ पे हमारे सामने सभी रिकॉर्ड क्या हो गए हैं, शो हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए ऑर्डर बाय एंड नेम, राइट। जिसको भी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसे ऑर्डर बाय के बाद उस फील्ड का नेम आपको लिखना है। प्रेस F5 बटन। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे शो हो गए हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 श्याम, ये लास्ट में आ गया आपका 8 एंड 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टेबल पे है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल आइटम, अब इस टेबल का नेम क्या है, आइटम, इज गिवन बिलो। सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप एंड साइज ऑफ ईच कॉलम। अब हमें क्या करना है, इसका डेटा टाइप बताना है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम नंबर। अब आइटम नंबर आप लिख सकते हैं इंटीजर में। आइटम नंबर आपका किस में होगा, इंटीजर में दे सकते हैं आप यहाँ पे, इंटीजर में। और इसका साइज आप दे सकते हैं यहाँ पे, इसका साइज आप यहाँ पे साइज इसका 10 रख दीजिए। बाय डिफॉल्ट वैसे भी इंटीजर का साइज जो होता है वो 10 ही होता है। यहाँ पे आइटम का नेम, आइटम नेम आप वेरिएबल करेक्टर में दे सकते हैं, वेरिएबल करेक्टर में। और इसका साइज आप दे सकते हैं यहाँ पे, इसका साइज आप यहाँ पे आइटम का नेम है, साइज आप दे दीजिए सपोज 50 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस है, प्राइस भी आप इंटीजर में ही रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो डेसिमल में भी रख सकते हैं। हम इसको डेसिमल में रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल है, इसका साइज आप इसका साइज सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे 10 दे दिया। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी आप इंटीजर में रख दीजिए। ठीक है, साइज इसका 10 कर दीजिए, 10 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टाइप और इसका साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक और टेबल है, फॉलोइंग टेबल आइटम। हमें आइटम नंबर, आइटम के नेम, प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर क्वेरी परफॉर्म करनी है। डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, दैट अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, राइट। हमें क्या करना है, अब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसे शो करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टेबल का नेम क्या है, इसको नो करेंगे, सेव नहीं करेंगे हम लोग। क्लिक ऑन दिस टेबल, आइटम टेबल कैपिटल लेटर्स में ही लिखा गया है। क्लिक ऑन क्वेरी एंड एसक्यूएल व्यू, इसको थोड़ा विजिबल कर देते हैं, जूम इन कर देंगे। नाउ सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम एंड सेमीकोलन F5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, राइट। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड प्रेस F5। हेयर यू कैन सी द रिजल्ट। आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया है क्वांटिटी से, और ये हमारी क्या है, रिजल्ट क्वेरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेरी को राइट डाउन करेंगे। Now our next question, display the detail of item whose price is less than 50। अब हमें क्या करना है, डिटेल आइटम, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन सभी रिकॉर्ड्स की शो करनी है जिसका जो प्राइस है वो क्या हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक बार हम पूरी टेबल ही शो कर लेंगे। आइटम F5 प्रेस करेंगे। अब हमें क्या करना है, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 50, राइट। प्रेस F5, जिसका प्राइस 50 से ग्रेटर है हमें उसका रिकॉर्ड शो करना है। तो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है। चलिए इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेरी राइट डाउन कर देंगे।
Now our next question is on another table. Write a query to create a table with the following structure. अब आपको क्या करना है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ओपन करते हैं हमारा ओपन ऑफिस। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस विंडो को हम करेंगे क्लोज। राइट, क्वेरी को क्वेरी 1 ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, राइट ए क्वेरी टू क्रिएट ए टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, एक टेबल क्रिएट करनी है, उसका नेम क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आप कहाँ जाते थे, टूल्स पे। ठीक है, क्लिक ऑन दिस टूल्स एंड एसक्यूएल। राइट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। देख लेते हैं कौन कौन से फील्ड हैं। पी आई डी है करेक्टर में, प्रोडक्ट का नेम है वेरिएबल करेक्टर में, उसका डिस्क्रिप्शन है वेरिएबल करेक्टर में, और प्राइस है। चलिए अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। पी आई डी फर्स्ट लिखेंगे हम, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, प्रोडक्ट, और अब उसके फील्ड्स। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पी आई डी ये हम देंगे इंटीजर में, कॉमा, प्रोडक्ट नेम इसे हम देंगे वेरिएबल करेक्टर में। इसका साइज हम रख देते हैं, साइज यहाँ पे हमें डिफाइन करके बताया हुआ है 20 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इंटीजर की जगह यहाँ पे इसको करेक्टर में लिया है। यहाँ इसका साइज हम देंगे 4। प्रोडक्ट नेम वेरिएबल करेक्टर में, इसको हम देते हैं 10। फिर उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप ले लोगे वेरिएबल करेक्टर में, इसका साइज उसने डिफाइन किया था 20। और आफ्टर दैट प्राइस, और प्राइस का डेटा टाइप हम देखते हैं यहाँ पे डेसिमल उसने दिया है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे डेसिमल। तो करेंगे यहाँ से क्लोज, सेमी कॉलन और एग्जीक्यूट। ठीक है, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। तो इस तरीके से आप क्रिएट कमांड की क्वेरी को लिख देंगे। नाउ क्लोज दिस विंडो। अब नेक्स्ट हमारी जो टेबल है, नेक्स्ट टेबल है हमारी वेंडर टेबल। अब इस वेंडर टेबल के हमें ऊपर क्या करना है, इन क्वेरी को परफॉर्म करना है। क्रिएट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। अब हमें क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है जिसपे हम सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे। तो आपको पता ही है क्वेरी का नेम क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। राइट, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है आपका, वेंडर। ठीक है, नाउ सेमी कॉलन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब हमें क्या करना है, न्यू एक टेबल के अंदर हमें एक न्यू जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट करना है, V005 वाडीलाल और दिस वन। ठीक है, चलिए अब हम पहले देख लेते हैं हमारी जो वेंडर टेबल है उसके अंदर ये कौन से रिकॉर्ड हैं। 4 तक ही है, हमें एक 5th रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो टूल्स पे जाएंगे, एसक्यूएल, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू वेंडर वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या इंसर्ट करना है, V005 सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या है यहाँ पे, देन वाडीलाल, राइट, सॉरी, वाडीलाल। ओके, वाडीलाल एंड डेट। डेट क्या यहाँ पे दे रखी है, हमें डेट दे रखी है 2010-03-20, 2010-03-20, राइट, 2010-03 और 20, राइट। अब हमें उसके बाद उसका प्राइस दिया होगा, वो भी देख लेते हैं हम लोग क्या दे रखा है हमें। यहाँ पे फिर दे रखा है उसकी लोकेशन,
लोकेशन है पुणे, ठीक है, पुणे। नाउ ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन एंड प्रेस दिस एग्जीक्यूट। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। नाउ क्लोज। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, हियर यू कैन सी, आप देख सकते हैं आपका जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट क्वेरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। मीन्स अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, राइट। अब रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हम टूल्स पे जाएंगे, एसक्यूएल पे जाएंगे एंड राइट डाउन द क्वेरी। क्वेरी आप क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल का नेम वेंडर। नाउ सेट लोकेशन इक्वल्स टू, लोकेशन आपको क्या सेट करनी है, लोकेशन सेट करनी है गुजरात, ठीक है, हमें गुजरात सेट करनी है V003 की। लोकेशन इक्वल्स टू गुजरात वेयर वेयर वेंडर ID V003, राइट, वेयर वेंडर ID इक्वल्स टू V003। नाउ प्रेस सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अब हम देखते हैं क्या ये अपडेटेड हुआ है। यहाँ पे देखें, हेयर यू कैन सी, यहाँ पे क्या हो गया है, कोलकाता की जगह क्या हो गया है, गुजरात, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को अपडेट क्वेरी के थ्रू। चलिए चलते हैं। अब ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है, एसक्यूएल कमांड्स लिखनी है। ये डिटेल आपको दे रखी है, टेबल का नेम है फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक टेबल के ऊपर हमें क्या करना है, एक्शन को परफॉर्म करना है। क्या करना है, हमें एक फॉलोइंग रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करना है, F005 कुर्ता वुलन एंड 5। इसको इंसर्ट करने की क्वेरी जो होती है वो मैं यहीं पे आपके सामने लिख देती हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम दैट इज फैब्रिक टेबल, राइट, एंड वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। और जो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है सेम उसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है, V005 कॉमा कुर्ता, राइट। नाउ फिर अगेन कॉमा, अगेन वूलन एंड 5, क्वांटिटी इज 5, राइट, ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन। तो ये क्या है, आपकी आपकी जो क्वेरी है वो इस तरीके से आप लिखेंगे। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं करती हूँ इसे Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारी जो टेबल है फैब्रिक टेबल, ये मेरी टेबल का नेम है फैब्रिक। आप इसमें देख सकते हैं 4th रिकॉर्ड के बाद डायरेक्ट 6th रिकॉर्ड है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं करती हूँ Ctrl+V, फैब्रिक की जगह हम उसका पूरा सही नेम लिखेंगे जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। कैप्स लॉक को करेंगे ऑफ, फैब्रिक वैल्यूज एंड एग्जीक्यूट। टेबल नॉट फाउंड, क्योंकि मे बी इंसर्ट इनटू फैब्रिक वैल्यूज FABRIC, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, वैल्यूज। यहाँ पे हम इसे क्वेरी को फिर से लिखेंगे, इंसर्ट इनटू फैब्रिक वैल्यूज। वैल्यूज में क्या था, यहाँ पे हम उसको देखते हैं, वैल्यूज में क्या था, F005 कुर्ता वुलन और 5, F005 कुर्ता वुलन एंड 5, ब्रैकेट बंद, नाउ सेमीकोलन एंड प्रेस दिस एग्जीक्यूटेड। table not found, but this table is also,
यहाँ पे है फैब्रिक, FABRIC, FABRIC, सेम नेम है, व्हाई दिस हैपेंड। चलिए लीव इट, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर हम लोग, टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्क इज मोर देन 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे, इसमें करेंगे क्लिक ऑन दिस क्वेरी SQL व्यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें, अगर यहाँ पे भी एरर शो होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक, प्रेस F5। सेम टेबल है और शो भी हो रही है वहाँ, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे टेबल नॉट फाउंड बता रहा है, सेम टेबल यहाँ पे शो हो रही है। हम इसके बाद करके देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्क इज मोर देन 10, जिसकी डिस्क क्या हो, मोर देन 10। तो यहाँ पे वही वेयर क्लोज, वेयर डिस्क मोर देन 10, नाउ प्रेस F5। कॉलम नॉट फाउंड डिस्क इन स्टेटमेंट फैब्रिक वेयर, ओके, वाई, यहाँ पे एक बार हम F5 प्रेस करेंगे, F5, ओके ओके, कॉलम नेम में D कैपिटल, वेयर डिस्क मोर देन 10, राइट, प्रेस F5। हियर यू कैन सी एक ही रिकॉर्ड हमारे पास है जिसके डिस्क का 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वूलन। अब हमें वही रिकॉर्ड शो करने हैं जिसका जो टाइप है वो क्या है, वूलन है। ठीक है, वेयर, सेम हम करेंगे टाइप इक्वल्स टू वूलन एंड F5। यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड शो हो गया है हमारे सामने। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। हमें क्या करना है कि फैब्रिक को मॉडिफाई करना है, फैब्रिक शर्ट को मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। हम यहाँ पे पहले सभी रिकॉर्ड्स को शो कर लेते हैं, प्रेस F5। अब हमें उस रिकॉर्ड के उस रिकॉर्ड में क्या करना है, हमें डिस्काउंट बाय 10, हमें 10 से डिस्काउंट से उसको इंक्रीज करना है जिसका फैब्रिक जो है वो शर्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, सिलेक्ट डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से इंक्रीज करना है हमें, प्लस 10 फ्रॉम फैब्रिक वेयर F नेम इक्वल्स टू शर्ट। नाउ प्रेस F5। हेयर यू कैन सी जिसका जो शर्ट था वो यहाँ पे शो हो गया है, शर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट F नेम ऑल्सो, कॉमा, और F5। यहाँ पे जिसका फैब्रिक का जो नेम शर्ट है वो क्या हो गया, उससे डिस्काउंट जो होती है वो 10 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम द टेबल। अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है रिकॉर्ड को। तो यहाँ से हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक, सेमीकोलन F5। अब हमें F003 को क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट फ्रॉम फैब्रिक वेयर फैब्रिक ID इक्वल्स टू F003। Now press semicolon and F5। The given command is not a select statement, only query are read from fabric where F ID equals F003।
इसे करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे चेंजेस नो, गेन, यहाँ पे हम जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे करेंगे क्वेरी पेस्ट एंड एग्जीक्यूट टेबल नॉट फाउंड। यहाँ पे इसे टेबल नहीं फाउंड हो रही है, आई डोंट वाई। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस ओपन ऑफिस में। आप अपने ओपन ऑफिस में करेंगे तो ये सेम कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सेम कमांड हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। यहाँ से हम देखते हैं इसमें कंट्रोल V5 नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट कमांड ही शो होती हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अनदर टेबल दैट इज ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। इस ऑर्डर्स टेबल के अंदर हमें आपको सूटेबल डेटा टाइप्स बताना है। तो ऑर्डर आईडी का सूटेबल डेटा टाइप क्या होगा? आप करेक्टर ले सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल करेक्टर भी ले सकते हैं। इसका साइज आप डिफाइन कर सकते हैं, सपोज 6 डिफाइन कर दिया, 6 डिफाइन कर सकते हैं इसका साइज। और ऑर्डर डेट, इसका इसका जो डेटा टाइप होगा वो डेट ही होगा। कस्टमर आईडी का डेटा टाइप आप ले सकते हैं वेरिएबल करेक्टर में, आप साइज डिफाइन कर सकते हैं, सपोज 20। अमाउंट का जो डेटा टाइप है आप ले सकते हैं डेसिमल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके डेटा टाइप्स को ले सकते हैं। अब ये क्वेरी हमें इस वाली टेबल पे, बुक्स टेबल पे परफॉर्म करनी है। डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3। सिलेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, इसमें परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं उस टेबल का नेम क्या है। टेबल का नेम यहाँ से शो हो जाएगा। टेबल का नेम है हमारे पास बुक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे पे और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, प्रेस सेमी कॉलन एंड F5। यहाँ पे हमारे पास आ गई है। हमें क्या करना है, उसके रिकॉर्ड को शो करना है जिसकी क्वांटिटी क्या है, वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 5, प्रेस F5। तो क्वांटिटी जिसकी 5 से ग्रेटर देन है, तो किसी की भी नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, शो नहीं हुआ, ठीक है। मोर देन 3 बोला है, तो मोर देन 3 हम देखते हैं किसकी है, वेयर क्वांटिटी मोर देन 3, प्रेस F5। तो मोर देन 3 किसकी है, रिकॉर्ड्स की है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें टोटल अमाउंट शो करना है बुक का जिसकी प्राइस इज लेस देन 500 है, ठीक है। चलिए डिस्प्ले वही करेंगे, सिलेक्ट टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या करेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। चलिए क्वांटिटी इनटू प्राइस फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस ग्रेटर देन 500, ठीक है। प्रेस F5। तो मेरे पास क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, जिसका 500 से ज़्यादा था उसका यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया है, उसका टोटल अमाउंट है 2600, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को शो कर सकते हैं, क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर इससे रिलेटेड कोई आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।